और देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान सोमवार को मेट्रो में सफर किया। उन्होंने सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट तक का सफर किया। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने की अपील भी दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की बात कही थी और उसी कड़ी में आज मेट्रो से सफर किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आर्टिकल भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि सेफा 1 जून यानी कि आज से लागू हो गया है। यह समझौता भारत और ओमान के आर्थिक रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक आर्थिक साझेदारी नीति में इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। ओमान में करीब 7 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें कई परिवारों का इतिहास 200 से 300 वर्ष पुराना है। ओमान से भारतीय समुदाय हर साल लगभग $2 अरब का रेमिटेंस भारत भेजता है। ओमान से 6000 से अधिक भारतीय कंपनियां सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं। समझौते के तहत भारत के 99.38% निर्यात को ओमान में लगभग 100% शुल्क मुक्त बाजार पहुंच मिलेगी। पहले केवल 15.3% भारतीय निर्यात ही ओमान में टैक्स फ्री था। करीब $3.64 अरब के भारतीय उत्पाद, जिन पर पहले 5% आयात शुल्क लगता था, अब अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। एमएसएमई क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। खासकर स्टील, टेक्सटाइल, चमड़ा और ऑटो पार्ट्स और औद्योगिक उपकरण उद्योग को विशेष लाभ मिलेगा। समझौते से छोटे उद्योगों को बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिलने और रोजगार बढ़ने की संभावना है। वस्त्र, परिधान, चमड़ा, फुटवेयर, फूड प्रोसेसिंग, समुद्री उत्पाद और रत्न आभूषण जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। तिरुपुर, सूरत, लुधियाना, पानीपत, जयपुर, अहमदाबाद और अन्य औद्योगिक क्लस्टर्स में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। रत्न आभूषण क्षेत्र के निर्यात में अगले 3 वर्षों में $150 मिलियन तक की वृद्धि का अनुमान है। भारत ने गेहूं, चावल, मक्का, मोटे अनाज, डेयरी, फल, सब्जियां, खाद्य तेल, चाय, कॉफी और शहद जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों पर कोई रियायत नहीं दी है। भारतीय किसानों को मक्खन, शहद, अंडे और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट को निर्यात में बढ़त मिलेगी। भारतीय जैविक उत्पादों को ओमान में निर्यात करने के लिए एनपीओपी प्रमाणन को मान्यता मिलेगी। समुद्री उत्पादों, विशेषकर झींगा और फ्रोजन कटल फिश के निर्यात में बड़ी वृद्धि की संभावना है। भारतीय दवाओं को ओमान में 90 दिनों के भीतर स्वचालित मार्केटिंग मंजूरी मिलने का प्रावधान किया गया है। समझौते से आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग और अन्य पेशेवर सेवाओं से जुड़े लोगों को बेहतर अवसर मिलेंगे। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्तमान में अलग अलग धर्मों के पारिवारिक और विवाह नियमों के स्थान पर एक समान व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। देश के 3 राज्यों के बाद अब मध्य प्रदेश भी यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने वाला अगला राज्य बन गया है। इस कानून के अध्ययन और सुझावों के संकलन के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति बनाई गई है। समिति प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करेगी ताकि सभी धर्मों, समुदायों और वर्गों के लोगों से बातचीत कर उनकी सहमति और सुझाव लिए जा सकें। आम नागरिकों की व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने और उनके विचार जानने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की है।
नीट यूजी पेपर लीक केस 5 आरोपी 2 जून तक न्यायिक हिरासत में। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों को 2 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों की सीबीआई हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआई ने उन्हें बुधवार को कोर्ट के सामने पेश किया था। मामले के छठे आरोपी की सीबीआई कस्टडी बढ़ाने की मांग पर कोर्ट में लंबी बहस हुई, जिसके बाद जज ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। नीट यूजी पेपर लीक का यह मामला इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ और कोर्ट की सख्त कार्रवाई के बाद आने वाले दिनों में इस धांधली से जुड़े और भी बड़े पर्दाफाश होने की संभावना बढ़ गई है। कल शेखपुरा मुजफ्फरपुर के दौरे पर सीएम सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल 1 दिवसीय दौरे पर शेखपुरा और मुजफ्फरपुर जाएंगे। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में आयोजित सहयोग शिविर का निरीक्षण करेंगे। सीएम विभिन्न विभागों की योजनाओं, स्टॉल्स और प्रदर्शनी का जायजा लेंगे। अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास योजनाओं की जमीनी समीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी को लग सकता है झटका। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई छोड़ सकते हैं बीजेपी। कल नितिन नवीन से मुलाकात के बाद दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी की हार के बाद समर्थक बना रहे थे दबाव। सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जज का लेंगे शपथ। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति 5 नए न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण समारोह 2 जून को होगा। समारोह सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। सीजेआई सूर्यकांत सभी न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के साथ ही 5 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में अपना कार्यभार संभालेंगे। यह समारोह न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अवसर माना जा रहा है। श्रीनगर एयरपोर्ट जुलाई से हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगा। रनवे की मरम्मत और तकनीकी सुधार कार्य के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट जुलाई महीने से सप्ताह में 2 दिन बंद रहेगा। इस फैसले की वजह से यात्रा करने वाले 2 लाख से अधिक यात्रियों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। रनवे बंद रहने के दिनों में श्रीनगर आने जाने वाली सभी उड़ानें पूरी तरह से निलंबित रहेंगी, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हो सकती है। जुलाई का महीना कश्मीर में पर्यटन का पीक सीजन होता है। ऐसे में हवाई सेवा प्रभावित होने से पर्यटन उद्योग पर भी बड़ा असर पड़ सकता है।
एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक रनवे को भविष्य की उड़ानों के लिए अधिक सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए यह मरम्मत कार्य बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने बेंगलुरु स्थित नेट ग्रिड परिसर की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ की तैनाती को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने इस कार्य के लिए सीआईएसएफ के 76 पद स्वीकृत किए हैं। सीआईएसएफ ने रविवार को आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी। नेट ग्रिड देश की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर मानी जाती है। ये विभिन्न खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के डेटा को एकीकृत करती है। नेट ग्रिड का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों को मजबूत करना है। बेंगलोर के येलहंका क्षेत्र में नेट ग्रिड का प्रमुख परिसर स्थित है। दिल्ली स्थित नेट ग्रिड मुख्यालय की सुरक्षा पहले से सीआईएसएफ के जिम्मे है। सीआईएसएफ मुख्यालय को आतंकवादी हमलों और तोड़फोड़ से सुरक्षा प्रदान करती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है सीआईएसएफ देश भर के संवेदनशील और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करती है। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र के महत्वपूर्ण संस्थानों को सुरक्षा कवर मिलता है। नेट ग्रिड को राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र का अहम हिस्सा माना जाता है। पिछले सप्ताह सीआईएसएफ ने दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन की सुरक्षा भी संभाली थी। सुषमा स्वराज भवन में सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के 90 जवान तैनात किए गए हैं। यूके के बिजनेस सेक्रेटरी पीटर काइल 2 जून को पीयूष गोयल से मिलेंगे। एफटीए लागू करने की प्रक्रिया तेज करने के लिए यूके के बिजनेस सेक्रेटरी पीटर काइल 2 जून को भारत के दौरे पर नई दिल्ली में उनकी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ अहम बैठक होगी। दोनों नेता भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते से जुड़े लंबित मुद्दों और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस बीच भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अमेरिकी वार्ता टीम 1 से 4 जून तक भारत के दौरे पर रहेगी। पीयूष गोयल ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के कई सदस्य भारत पहुंचे, जबकि बाकी सदस्य जल्द पहुंचेंगे। गोयल के मुताबिक भारत अमेरिका व्यापार समझौते के लगभग सभी प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर जल्द हस्ताक्षर हो सकते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और